हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सेशन 6 में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी। बच्चों, हमने पोटेंशियल एनर्जी देखा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आगे भी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा आने वाला है। उसके बाद में हमने उसके ऊपर के एग्जांपल्स देखे, फिर बाद में पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन देखा, फिर मतलब कि पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाता है वो देखा, और उसके बाद में उसकी हेल्प से हमने पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज देखा, उसके एग्जांपल्स भी किए। फिर बाद में एक चार्ज का मतलब कि पॉइंट चार्ज का देखा। उसके बाद में हमने देखा पोटेंशियल बिकॉज ऑफ डाइपोल, मतलब कि दो चार्ज अगर ले तो। आज हम लेने वाले हैं यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी, मतलब कि कई सारे चार्ज हो तो। सबसे पहला जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है पोटेंशियल बिकॉज ऑफ potential because of uniformly charged long wire, uniformly charged long wire। ठीक है, हमने यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लिया था। आज टाइम है उसका पोटेंशियल पता करने का। कहने का मतलब क्या है, देखिए कि एक वायर है, बहुत लंबा वायर है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, बहुत लंबा मतलब कि इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऐसा भी हम ले सकते हैं, ऐसा। ठीक है, दिस इज अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ओके, और चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी लेमड़ा। कितनी चार्ज डेंसिटी है? लेमड़ा। ओके, ये एक पॉइंट में ले लेता हूं, पॉइंट का नाम है ए, और ये दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट का नाम है बी। ठीक, इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस है ए, और इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस है बी। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन प्लीज कंसीडर करना। ओके, एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, पोटेंशियल एट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बच्चों, हमने देखा था, पता है ना, कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है। हमें फाइंड करना है तो रिलेटिव ही फाइंड करना होगा, मतलब कि हमें ए का पोटेंशियल फाइंड करना होगा, किसके विथ रिस्पेक्ट टू? बी के विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है ना, और इस पे चार्ज है, कितना चार्ज डेंसिटी है उसकी? लेमड़ा। ठीक है, तो आइए कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन EDR। ऐसा हमने फॉर्मूला पढ़ा था। नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेगेटिव लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ कौन सा लिमिट आएगी और यहाँ कौन सी लिमिट आएगी, पहले आप सोचो, बाद में मैं रिप्लेस करूंगा। ये बी है ना, हमने देखा था कि ये जो होगा ये यहाँ पे आएगा, मतलब कि बी का डिस्टेंस कितना है? बी, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? ए। ओके, अभी माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, 2k लेमड़ा अपॉन आर। क्यों? बिकॉज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। बच्चों, हमने ये फॉर्मूला अगले चैप्टर में डिराइव किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आएगा। माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी 2k लेमड़ा इंटू 1 अपॉन आर डी आर। अभी बच्चों, ये 2k और लेमड़ा ये कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू 2k लेमड़ा, यहाँ पर मैं माइनस लिख दूंगा,
इंटीग्रेशन ए टू बी 1/r dr। अब याद करो व्हाट इज इंटीग्रेशन 1/r dr, दैट इज ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -2k लैम्बडा इंटीग्रेशन 1/r dr इज log नेचुरल r। ओके, और कहाँ से कहाँ तक की लिमिट बच्चों? अच्छा, मैंने यहाँ पर लिमिट पुट करने में गलती कर दी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? b आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? a आएगा। इन द सेम सेंस यहाँ पर क्या आएगा? b आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? a आएगा। देखो, अगर माइनस की साइन हटाते हैं तो अगर आप लिमिट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है ना? यहाँ पर क्या आएगा? b, और यहाँ पर क्या आएगा? a। ओके, इज इक्वल्स टू -2k लैम्बडा लॉग नेचुरल, पहले a रिप्लेस करेंगे, माइनस लॉग नेचुरल b। याद रखना, लॉग नेचुरल a माइनस b डायरेक्टली प्लीज मत लिख देना, वो डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। यहाँ पर लॉग नेचुरल a माइनस लॉग नेचुरल b, और यहाँ पर अगर हम इस माइनस साइन को यहाँ पर रखते हैं, सो व्हाट वी गेट? 2k लैम्बडा log नेचुरल b माइनस log नेचुरल a। ठीक है, ये क्या हो गया? पोटेंशियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखो, जिसको भी माइनस किया है ना, याद रखना, जिसको भी माइनस किया है उसके विथ रिस्पेक्ट टू हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना? मतलब कि अगर ऐसा दिया है, इफ vp माइनस vq इज गिवन, देन इसका मतलब क्या है? ये क्या इंडिकेट करता है? पोटेंशियल ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। ठीक है ना? ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जिसके विथ रिस्पेक्ट टू भी फाइंड करना है वो माइनस में रखो, माइनस में मतलब कि यहाँ पर रखो। सो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहे, सो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 2k लैम्बडा। ओके, और लॉग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? log a माइनस log b, तो log a अपॉन b होता है, लेकिन यहाँ पर log b माइनस log है, तो यहाँ पर क्या आएगा? log नेचुरल b अपॉन a। ठीक है ना? क्या किया हमने? बहुत सिंपल सा हमने डिराइव किया। ठीक है, कैसे? हमने क्या किया कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमें, और फॉर्मूला लगा दिया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ये पता चल गया। अगर हम ऐसा ले, अगर कि बी पर पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, कहां पर पोटेंशियल जीरो है? बी पर। यहाँ तो हमें ऐसा पता चला ना कि हमें ये पता नहीं है कि बी पर कितना है, ए पर कितना है, वो पता नहीं है हमें। हमें सिर्फ कितना पता चला कि उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना है। ओके, इफ वी कंसीडर VB is equals to 0 watt, okay, implies VA is equals to 2k lambda log natural B अपॉन A, इतना आएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ वेरी लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ओके, अब दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं स्फीयर, देखते हैं। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल बिकॉज ऑफ चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, बिकॉज ऑफ चार्ज्ड स्फीयर। बच्चों, इसमें बहुत सारे केस है। पहला केस में अगर लू तो है होलो स्फीयर। कैसा केस है? होलो स्फीयर। ठीक है, दूसरा केस ले तो क्या है? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर में भी दो केस है। एक है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरा है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
दूसरा कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हम देखेंगे वो कौन सा है, होलो। होलो चार्ज्ड स्फीयर। ठीक, ओके। आइए एक होलो चार्ज स्फीयर कंसीडर करें। होलो चार्ज स्फीयर का मतलब क्या होता है, मतलब कि वो होलो है और चार्ज कहाँ पर है, ये होलो है और चार्ज सिर्फ यहाँ पर है। यहाँ पर चार्ज है। ठीक है, ओके। अब कैसे इसको सॉल्व करें, तो बच्चों आपको पहले मैं बता दूं कि इसकी रेडियस कितनी है, आर। ओके, इफ वी सी दिस फ्रॉम द सरफेस, ओके, अगर हम सरफेस से देखते हैं, इफ वी, अच्छा कितना चार्ज है पहले मैं आपको बोल दूं, क्यू जितना। ओके, इफ वी ऑब्जर्व स्फीयर फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम सरफेस, हम कहां से अगर ऑब्जर्व करें, सरफेस से, देन इट्स टोटल चार्ज, इट्स टोटल चार्ज seems to be concentrated at center, seems to be concentrated at सेंटर। मतलब कि हमें कुछ ऐसा लगेगा कि हम यहाँ पर है और चार्ज यहाँ पर है, और चार्ज कितना है, क्यू, और कितनी दूरी पे है, आर। ओके, सो डायरेक्टली हम कर सकते हैं, देयरफॉर वी सरफेस, वी सरफेस इज इक्वल्स टू, क्या है ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, के क्यू अपॉन आर। वी सरफेस की मैं बात कर रहा हूं। ओके, ठीक है। अभी सरफेस की बात तो हो गई, अब बाहर के पॉइंट की बात करते हैं। बाहर के पॉइंट की मतलब किसी इस पॉइंट पे, यानी कि डिस्टेंस कितना है, आर। इस पॉइंट पे अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या करें, ठीक है ना। फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो चार्ज विल seems to be concentrated at center। मतलब कि हमें यहाँ भी देखो, हमने वो डिस्कस किया था, आप अच्छी तरीके से उसको याद कीजिए। हम या तो अंदर सरफेस से देखें या तो बाहर से देखें, हमें ऐसा लगेगा कि उसका पूरा चार्ज कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हुआ है, सेंटर पर। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगेगा कि हम यहाँ पर है और चार्ज यहाँ पर है, और कितनी दूरी पे है, हमसे आर दूरी पे है। तो यहाँ पर भी अगर हमें वीपी फाइंड करना है, ये पॉइंट पी है, सो इट्स वेरी सिंपल, के क्यू अपॉन आर। कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर। अब बात करते हैं, नाउ लेट्स फाइंड पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर। ठीक है, अब इन अंदर की बात करते हैं, मतलब कि स्फीयर के अंदर की बात करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इनसाइड स्फीयर। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़े ही फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, वही स्फीयर है। ओके, और जिसकी रेडियस कितनी है, आर, और चार्ज कहाँ पर है, उसकी सरफेस पे है, ऐसा। ठीक है, ओके, और कितना है, क्यू। किसी एक पॉइंट को मैं यहाँ ले लेता हूँ, पॉइंट का नाम क्या है, पी, और किसी एक पॉइंट को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो इसका नाम क्या है, ए। ठीक है, अभी हम ऐसा करें कि वी ए माइनस वीपी करें, या तो वीपी माइनस वी ए करे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, चलो मैं वीपी माइनस वी ए करता हूँ,
वीपी, पी पॉइंट कहां पर है, अंदर है, ठीक है ना, देखिए। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। ओके, अभी लिमिट के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, पहले इसको देखिए। वीपी माइनस वी ए का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ पी, पोटेंशियल ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कि ई, लेकिन यहां पर ई इनसाइड आएगा, क्यों, क्योंकि हम यहां पर अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है, तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। देयरफॉर वीपी माइनस वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो वीपी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, वी एंड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। देखिए अभी आप पी यहां पर कंसीडर करें, यहां पर या सेंटर पर, कहीं पे भी कंसीडर करें, कितना आपको पोटेंशियल मिलेगा, आर। कहने का मतलब क्या है, एक बहुत ही सिंपल हमारे सामने कंक्लूजन आ गया कि इनसाइड होलो स्फीयर, इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर, इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर, potential constant everywhere, potential is constant everywhere। ओके, कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं होता, कांस्टेंट होता है, और कितना, एंड इक्वल टू, सॉरी मैंने इक्वट कर दिया, एंड इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस, ठीक है, पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इस सारी जगह पर होगा अंदर, ठीक है। आइए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ ऑफ V वर्सेस R, ठीक है, तो देखिए ये क्या है, होलो स्फीयर है, और ये क्या है, उसकी रेडियस R है, ठीक है। सोचो ये क्या है, R, और ये क्या है, पोटेंशियल। तो सेंटर पर से लेके कहाँ तक, R इक्वल टू R तक कांस्टेंट ही रहेगा, और कितना रहेगा, के क्यू अपॉन आर। और उसके बाद में कितना, ये पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन आर, उसके बाद में डिक्रीज होगा, क्यों, यहाँ पर पोटेंशियल कहेगा कि क्यू अपॉन आर, मतलब कि V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ठीक है ना। और इस ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोला, एंड स्पेशली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। ओके, तो बच्चों अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज है, ओके, फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। और ये कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस किया पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द होलो स्फीयर। अब बात करते हैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। किसकी बात करेंगे हम, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, एक आपको उसका फैक्ट मालूम होना चाहिए, क्या, कि ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इस पे भी चार्ज अंदर नहीं होगा, चार्ज बाहर सरफेस पर ही इंड्यूस होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। सोचो कि इसकी रेडियस कितनी है, आर। देयरफॉर सेम टू सेम वी सरफेस अगर हम लेना चाहे, तो हमें सारा चार्ज इसका, सोचो कि इस पे चार्ज कितना है, क्यू, तो सारा चार्ज हमें इसका कहाँ, सेंटर पर नजर आएगा, इसीलिए कितना आंसर होगा, के क्यू अपॉन आर।
इज इक्वल्स टू वी इनसाइड। क्यों? देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमने जो अभी डेरिवेशन किया ना उस तरह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। और अगर बाहर की बात करें वी आउटसाइड, तो भी यहाँ से मतलब कि आर दूरी पर फिर भी हमें क्या लगेगा कि पूरा चार्ज उसका सेंटर पर कंसंट्रेट हो चुका है, मतलब कि ऐसा लगेगा जैसे एक चार्ज है जो हमारे से आर दूरी पे है और कितना चार्ज है, क्यू। सो व्हाट इज द आंसर, के क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या तो होलो स्फीयर, दोनों की बात करें तो सेम भी है। और अगर हम इसका ग्राफ भी अगर प्लॉट करना चाहे बच्चों, ये आर और ये है पोटेंशियल, तो आर इज इक्वल टू आर तक कांस्टेंट आएगा और उसके बाद में ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कहीं पे भी चार्ज घुमाओ आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये के क्यू अपॉन आर और यहाँ पर v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। और ग्राफ कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये कहने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कैसा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अभी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके अंदर चार्ज होगा और बाहर भी चार्ज होगा, अंदर और बाहर सभी जगह पर चार्ज होगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो सभी जगह पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सोचो कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू, ओके, और रेडियस कितनी है, आर, ठीक है। अब क्या, दो पॉइंट तो सेम टू सेम ही रहेंगे। दो पॉइंट कौन कौन से, एक सरफेस वाला वी सरफेस की अगर हम बात करें तो आंसर क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर। क्यों? क्योंकि वो भी हमने डिस्कस किया था क्या, कि हमें ऐसा लगेगा कि इसका पूरा चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट हो चुका है। और वी आउटसाइड की बात करें तो वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर। लेकिन अंदर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। वी ओके, नाउ वी विल फाइंड इनसाइड स्फीयर, ठीक है। इनसाइड स्फीयर की अगर बात करें, ठीक है, मैं फिर से एक स्फीयर ड्रॉ करूंगा और यहां से एक पॉइंट पी लूंगा, ओके, और कितनी दूरी पे लूंगा, आर दूरी पे, और इसकी रेडियस कितनी है, आर। और इस पॉइंट पर मतलब कि सरफेस पर किसी भी पॉइंट पे ले लो, अच्छा इस पॉइंट पे नहीं लेना है तो इस पॉइंट पे ले लो। सोचो कि ये क्यू है, तो अगर आपको किसी ने पूछा वी क्यू कितना होगा, तो वी क्यू कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। ये क्यू पॉइंट है, ठीक है ना, आप प्लीज उसको चार्ज मत कंसीडर करना। ओके, वी वी पी का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, आर, और क्यू का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, कैपिटल आर। समझ में आ गया? ओके, नाउ वी नो दैट वेरी वेल, vp minus vq is equals to minus integration edr। ये vp माइनस vq, तो q है तो q कहाँ पर है, यहाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल आर, और यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल आर, ठीक है। vp माइनस vq इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन आर टू आर। इंटीग्रेशन में देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब इंटू डी आर। आपको पता होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले चैप्टर में डिराइव किया है, इनसाइड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, आपको याद होना चाहिए। देयरफॉर vp minus vq is equals to minus integration r to r kq upon r cube r d r।
इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन आर डी आर फ्रॉम, ओके यहाँ पर मैंने गलती कर दी, कैपिटल आर नहीं लिखना होगा, स्मॉल आर लिखना होगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, स्मॉल आर। ठीक है, ओके अब आगे चलते हैं। therefore vp माइनस वी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर क्या आएगा, आर स्क्वेयर बाय 2 फ्रॉम आर टू आर, तो क्या आएगा माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, मैं यहाँ पे 2 आर क्यूब ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ओके, इस माइनस को अगर हम अंदर लाना चाहें तो के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और ये क्या है, वीपी माइनस वी क्यू। अभी देखिए हमें तो वीपी चाहिए, तो वीपी इज इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस वी क्यू, ऐसा होगा ना। ओके, अब हमें वी क्यू पता है, वी क्यू क्यू पॉइंट सरफेस पे था, याद कीजिए। तो के क्यू, देखिए इस आर स्क्वायर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर कट हो जाएगा और क्या बचेगा, 2r माइनस के क्यू, इस आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया अपॉन 2r क्यूब प्लस के क्यू अपॉन आर। अभी देखिए ये के क्यू अपॉन 2r है और ये के क्यू अपॉन आर है, सो व्हाट इट विल बी 3/2 के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो बच्चों ये पोटेंशियल इनसाइड का हो गया। अच्छा, अगर इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहे तो इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, देखिए के क्यू अपॉन आर कॉमन निकल रहा है, के क्यू अपॉन 2r कॉमन निकल रहा है, के क्यू अपॉन 2r कॉमन निकल रहा है, बचेगा क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या है 3 माइनस ये के क्यू चला गया आर स्क्वेयर अपॉन 2 भी चला गया, यहाँ पर आर स्क्वेयर आएगा। Okay, so what is this? This is the formula for electric potential inside. और कितनी दूरी पे, सेंटर से r दूरी पे। ओके, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, याद रहे r कैसा है, लेस देन r है। ठीक है, अगर हम सेंटर पे फाइंड करना चाहे बच्चों, v सेंटर, ठीक है, तो v सेंटर पे क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर के क्यू अपॉन 2r 3 माइनस 0, सो व्हाट इज द आंसर 3 के क्यू अपॉन 2r। ये कहाँ पर है, सेंटर पर। देखिए सरफेस पे कितना है, v सरफेस के क्यू अपॉन r, ओके, और v सेंटर पे कितना है 3 के क्यू अपॉन 2r, तो कहने का मतलब क्या है, v सेंटर ग्रेटर देन v सरफेस। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए कुछ इस तरह आएगी। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहा हूं। ओके, तो अगर हम सेंटर से इस डायरेक्शन में जाते हैं, ओके, तो ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, देखिए सेंटर पर ज्यादा है और सरफेस पे कम, तो यहां से जैसे ही जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बहुत अच्छी तरीके से
याद रखेगा। आज का सेशन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।